पासबान मसले के निज़ाम मुसन्नफ़ कुतुब कतीरा मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत उस्ताद उलमा जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू सईद मुफ्ती सज्जाद अली फैदी साहब अमीर तरीक़े फ़िदाए ने ख़त्म नबूवत डिवीज़न फैसलाबाद उनकी खिदमत में इल्तमास करता हूँ क्या खूबसूरत अंदाज़ के साथ हमारे इज़हार तशक्कुर फरमाए। आबा बाप बड़ा खूबसूरत मजमा है, ज़रा हाथ उठा के गवाही देते हुए नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम व सिलसिला ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जो तहरीक फ़िदायन ख़त्म नबूवत डिवीज़न फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ आज 14वां प्रोग्राम इनकाद पज़ीर है, जिसके अंदर अहले सुन्नत के ग़यूर चमकते दमकते चेहरों वाले उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा है। अभी अभी आपने खुर्शीद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम हुसैन खुर्शीद अल-अज़हरी साहब का बड़ा पुरमग़ज़ ख़िताब समात किया। अभी उनके बाद भी बड़े ही फ़िक्र अंगेज़ ख़िताबात होने वाले हैं। अभी इंशाअल्लाह मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत फ़ातिह मिर्ज़ैयत जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इरफ़ान महमूद बर्क साहिब, आप भी कादियानियों पर बर्कबारी फरमाने वाले हैं, आपका भी खिताब होगा। और बरादरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब बड़ी मोहब्बत की, वो भी स्टेज पर जलवागर हैं। हम कोशिश करेंगे उनको भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और ये इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्रगुजार नहीं होता। हमारा ये जो सालाना प्रोग्राम होता है बिला मुबालगा, आप जानते हैं कि ज़िला फैसलाबाद में इतना बड़ा मुनज़्ज़म मरबूत फ़िक्र अंगेज़ और मुल्क व मिल्लत की तर्जुमानी करने वाला प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर शफाफियत होती है, अक़ीदे की बलीदगी होती है, फ़िक्र की ताज़गी होती है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी पर से इस ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस स्टेज पर खड़े होकर आपको कह रहा हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, इस पूरे प्रोग्राम में अव्वल से लेकर आखिर तक, पहले दिन से लेकर आखिर तक, कभी भी हमने किसी बदअक़ीदा बंदे से, वो राफ़दी हो, वो खारजी हो, वो नासबी हो, वो दियाबना में से कोई उनका केड़ा मकोड़ा हो, ना कभी हमने माली मुआवनत ली है और ना कभी हमने आईनी मुआवनत ली है। यकीन जानिए जिस तरह ये स्टेज पर बैठे हुए उलमा मशाइख अंदर से बाहर से सच्चे और सच्चे हैं, यकीन जानिएगा इस प्रोग्राम की बुनियाद से लेकर उरूज तक, उरूज से लेकर इख्तिताम तक, इख्तिताम से लेकर दुआए खैर तक, हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी भी इस बदअक़ीदे का न चंदा लिया गया न बंदा लिया गया। और मैं बड़ा दिल के खून के आंसू रोता हूँ उन अहले सुन्नत पर कि लेबल तो अहले सुन्नत का हो। बड़े दुखी दिल के साथ मैं ये ज़ाहिर कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत के पास न पैसे की कमी थी,
ना गैरत की कमी थी, ना इल्म की कमी थी, ना उलमा मशाइख की कमी थी, ना इन बंदों की कमी थी, ना उलमा की कमी थी, ना सामीन की कमी थी, ना पंडाल की कमी थी, ना स्टेज की खुशहाली की कमी थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं दिल के खून के आंसू रो रहा हूं बाले बाले सुनियों पर कि अपना स्टेज जाने के लिए, अपना प्रोग्राम करने के लिए राफ्तियों से चंदे लिए जाए, राफ्तियों से बकरे वसूल किए जाए। मैं लानत भेजता हूं ऐसे फिक्र पर। आज की ताजदार खत्म नबूवत के प्रोग्राम में आने वालों, मैं अपने बुजुर्गों के कदमों पे हाथ रखकर, अपने शेख करीम के कदमों के हाथ रखकर रब्बे काबा की कसम उठाकर कह रहा हूं कि मैं जब से तांदले वाला आया ना कभी कादियानी से हाथ मिलाया, ना दिल करता है, ना राफ्ती से दिल मिलाया, ना दिल करता है, ना नासमी से दिल में हाथ मिलाया, ना दिल करता है, ना किसी ब्यावड़ा से हाथ मिलाया, ना दिल करता है। अब मुझे ईमान से बताइए, कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर कमी आई? कभी क्राउड के अंदर कमी आई? कभी हमने उलमा को बनाने में कसर छोड़ी? कभी स्टेज जाने में कसर छोड़ी? मैं पूछता हूं कि जब हम छोटे से आदमी हैं, इनके बगैर प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ जनाब? अगर हमारी मर्जी मिलाद कमेटी के जनाब चेयरमैन अपना जमील भट्ट साहब यहाँ पंडाल के अंदर तशरीफ फरमा हो, तो मैं ये इस बात का इजहार करना जरूरी समझता हूँ। मुझे कल इन्होंने फोन किया कि जी फलां बंदा फलां मसला का वो एक गल करना चाहता है। मैं क्या भट्ट साहब चुप कर जाओ। मैं क्या मैं आपको बताता हूँ जो बंदा आपको कहना चाहता है, जो उसने कहा। मैं गैब नहीं जानता, लेकिन आपके अल्फाज से मुझे पता चल गया कि फलां बंदा है, तो यही कहेगा ना कि मुफ्ती साहब को वो साढ़े प्रोग्राम तो भी आ जाया कर। और पिछले साल भी कई उसने सिफारिशें की। मैं सिर्फ दर्द दिल रख रहा हूँ, पिछले साल भी उसने सिफारिशें की। मेरे पास आ गया लाइब्रेरी के अंदर, कहने लगा जी खुदा दा वास्ता जी साढ़े खत्मे नबूवत दा प्रोग्राम है जी, तो बयान तो कर दिया जी आकर। मैं क्या मैं नहीं आ सकता, चलो मेहरबानी करके बयान ना करे, स्टेज ही बैठ जा। मैं कह भी नहीं होना, चलो आखिरी इजाजत दे दो, इश्तिहार तो ना ही लिखन दो, हदीस नेमत के तौर पर करूं। उनका आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाला वल्लाह वसाया अब्दुल रशीद गाजी हजरत इरफान साहब जानते हैं, इरफान भाई, उसने डायरेक्ट मुझको फोन किया, फैसलाबाद दफ्तर में बैठता है, कहने लगा जी अमीर मोहतरम की तरफ से आपके लिए पैगाम है, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप आए, लिखना चाहते हैं लिखें, बोलना चाहते हैं बोलें, पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, आपको जो सहूलियत चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। मैं मिंबर पर खड़ा हूं, मुझे शोबदाबाजी नहीं आती, ना बुजुर्गों के लंगर के अंदर ऐसी तस्वीर है कि ऐसी बातें करने ही नहीं देता। जो मैंने उसको जवाब दिया आपको भी देना चाहता हूं। मैंने कहा बात सुनिए हजरत, मुझे रब के फजल से रब ने अहले सुन्नत के घर में पैदा किया है, मुझे पाला अहले सुन्नत ने है, पढ़ाया अहले सुन्नत ने है, पढ़ा अहले सुन्नत ने किया है, कलम मुझको अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने थमाया है। मेरी जुबान पर लफ्ज अहले सुन्नत के बुजुर्गों की बरकत से जारी हुए हैं। जब मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मुझ पे एहसान अहले सुन्नत के हैं। मेरा कलम भी अहले सुन्नत की तर्जुमानी करेगा, मेरी जुबान भी अहले सुन्नत की तर्जुमानी करेगी। तेनू लख रुपया माने और मैं क्या रख संभाल के, मैनू अहले सुन्नत की मोहब्बत काफी है। हाँ जी, तो की ख्याल है, की ख्याल है? ये मैनू भी सुनो सुनो सुनो, एक किताब लिखने वाला जब किताब लिखता है, हजारों किताबों का मुताला कर, वो सैकड़ों किताबों का मुताला करता है, सैकड़ों किताबें खरीदी जाती हैं। हमको क्या खबर कि कितनी रातें जाके उसने गुजारी है, हमको क्या खबर कितनी किताबों की बरकर गर्दानी की है, हमको क्या खबर कितनी दिमाग सोजी की है। मैं जो बात करना चाहता हूं मैं भी समझ सकता हूं एज ए राइटर के, एज ए मुसन्निफ के, कि किताब लिखने के बाद उसकी किताब मार्केट में आनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हबाब गल मार्केट आन दी नहीं, गल सिर्फ गैरत का नाम जबान दी है। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर करना चाहता था कि खुदा के लिए अगर आप पर अहले सुन्नत का लेबल है तो ऐसी घटिया हरकतें ना किया करें। एक प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना, राफ्ती ने 2 बकरे पेश किए, को गल कर लिया, प्रोग्राम अहले सुन्नत का हो और बकरे राफ्ती पेश करे,
ये क्या बताना चाहते हो लोगों को? मैं फिर बता रहा हूं कि हजरत पीर कंधारी के लंगर की बरकत है कि पहले दिन से लेकर आज तक मेरे पास हर कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड मौजूद है। अखराजात मुआवनत मैं बिल्कुल सरेआम शरे सदर के साथ आपको दावत दे रहा हूं। आइए आके एक एक प्रोग्राम की फाइल तलाश कीजिए, एक एक नाम पढ़िए पहले से लेकर आखिर तक। अगर एक भी कादियानी मिल जाए, एक भी राफ्ती मिल जाए, एक भी कोई त्यापना का कीड़ा मकोड़ा मिल जाए कि जिसने 100 रुपया दिया हो, मैंने वसूल किया हो, मैं मुजरिम सजा आपकी मर्जी की हो, तो क्या ख्याल है हमारे काम के अंदर कमी आ गई? बोलिए। मैं हाथ जोड़कर अर्ज ये करना चाहता, जज्बात में आ गया, काबू ना रख सका। अहले सुन्नत के पास सब कुछ है, फकत मुनज़्ज़म होने की बात है, फकत गैरत ईमानी जगाने की बात है। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के लिए इन लोगों से चंदे लेकर अपने मन तो गंदे ना करें यार। ना बकरा खाते यार, दाल खा लेते, क्या हो गया था? ना दाल खाते, भूखे रह लेते। बकरा खाद्या को वाह गल बन गई, गंदे रस्ते था नहीं निकल गया जी, लेकिन नाम कहां पर लिखा गया? खुदा के लिए ऐसा ना करें, अहले सुन्नत पे ये जुल्म ना करें। अगर एडिया मुबतला तो जाके वो साढ़े एक बुजुर्ग शाह साहब होए ने, खतीबुल इस्लाम शबीर हुसैन शाह साहब फरमाया करते सन कि नचना जो होए तो बुरका पा के की नचना जनाब, ते मरो बुरके लाओ, अहले सुन्नत दा लेबल उतारो। ये सुन्निया दी पहचान चुप्पे कुप्पे दाढ़ियां इमामे, इनको उतारो। जाओ उनकी मजालिस के अंदर, जाओ जाके ज़खर बनो। मैं क्या लफ्ज़ बोलूं यहाँ पर, जो दिल करता बनो, लेकिन ये 2 नंबरी तो ना करो। अहले सुन्नत का पैसा है, अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले सुन्नत का स्टेज है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर कंधारी के लंगर की बरकत है कि यहाँ से जब भी आवाज उठती है अकीदा अहले सुन्नत की आवाज उठती है, जब भी बोली जाती है हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बोली जाती है, जब भी बोली जाती है इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत की बोली जाती है, जब भी बोली जाती है बोली मुजद्दिद पाक की बोली जाती है, और जब भी बोली जाती है हजरत पीर कंधारी की बोली जाती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन गुयूर अहले सुन्नत का कि जो कदम ब कदम मेरे लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए, मुस्तफ़ा करीम की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए इस प्रोग्राम के अंदर दामे दर में सुखने कदम कौले फेले किसी भी अंदाज से हिस्सा लेते हैं। बिलखसूस हमारी मस्जिद जामे गौसिया सुन्नी रजवी की सारी इंतज़ामिया, बिलखसूस मोहतरम शेख शाहिद साहब, उनके तमाम मामनीन और मोहतरम हाफिज़ मुसर्रद इकबाल अतारी साहब, मोहतरम तारक सुल्तान साहब, एक लंबी लिस्ट है। हमारे बड़े सियासी मुतहर्रिक साथी हैं मकसूद अहमद भट्ट साहब, इनकी मोहब्बतें हमेशा मेरे साथ रहीं, हमारे साथ रहीं। दावत इस्लामी मरकज़ी मिलाद कमेटी एक से बढ़कर एक सब मोहब्बत करते हैं। इलाका भर के उलमा, मशाइख, हुयूर, आप अहले सुन्नत, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मावनत पर भी और तशरीफ़ लाने पर भी। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये जितना माहौल आपके सामने खूबसूरती से सजा हुआ है, यकीनी तौर पे आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग ऊपर जब नज़र आती है तो संगे मरमर लगा हो, तरह तरह के पत्थर लगे हों, दुनिया की रंगीनी हो, मीनाकारी हो, खूबसूरती नज़र आती है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि उसकी असासों के अंदर, उसकी बुनियादों के अंदर कुछ पत्थर ऐसे भी थे जिनको बेकार समझा गया, कुछ रोड़े ईंटें ऐसी भी होंगी जो नज़र नहीं आती, कमज़ोर होंगी, लेकिन उन्होंने कुट के असासां दे विच रखा गया, बुनियादां विच रखा गया, ओदी उत्ते बिल्डिंग कायम की गई। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ये सारे प्रोग्राम के अंदर हमारे इदारे के तुलबा और साथिया और बिलखसूस मजलिस उलमा फैज़लिया, यानी वो ये देखें, ये हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे का कितना बड़ा अजीम फैज़ है। हम फकत ये काम नहीं कर रहे, हम रिजाल तैयार कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। कमो बेश 50 से जायद तुलबा और तालिबात जो हमारे इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के फारग तहसील होके पाकिस्तान के तुल अर्ज के अंदर मसलक का काम कर रहे हैं, तदरीस कर रहे हैं। कई इदारों के अंदर हमारे मुदर्रिसीन, मैं टाइम नहीं है वरना मैं नाम बनाम आपको बताता कि किस किस इदारे के अंदर कौन कौन हमारा नौजवान बाकायदा एक प्रॉपर उस्ताद बनकर, नाज़िम तालीमात बनकर, एक नाजिम बनकर वो काम कर रहा है। मैं करोड़ों
मोहब्बतों का खिराज और सलाम पेश करना चाहूँगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा गोश विलायत नक्शा नक्शे हजरत पीर कंधारी मरकजी सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मुक़द्दसा हजरत पीर कंधारी शहजादा ज़ीशान आली कद्र मोहतरमुल मकाम हजरत साहबजादा पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब कंधारी दामद बरकातुहुल आलिया, आप ही के शफ़क़त से मोहब्बत से आपके करम से ये काफ़िला मोहब्बत का रवां दवां है, तलीमी तौर पे, तसनीफ़ी तौर पे, तहरीकी तौर पे और दुआई खुदा दी कसम जे लोको गुड्डी ओदी उड़ दी है जिदी साईं चढ़ा दुआई खुदा ना इल्म ना काबिलियत ना तजर्बा ना ये जुब्बा कुब्बा ना इमामा गुड्डी ओदी चढ़ दी जिदी साईं चढ़ा गुड्डी ओदी चढ़ दी है जिदी साईं चढ़ान। और ये उस पीरे कंधारी का शहजादा है कि जो पीरे कंधारी कब्र के अंदर भी आज भी कादियानियों को कलमे पढ़ा रहे हैं। ऊंचा बोलो, मोहब्बत न बोलो। तो जिन्हां दे बुजुर्ग कब्रां दे अंदर भी कादियानियां नु कलमे पढ़ान ख्वाबां विच आके की ख्याल है शहजादे फिर रौनकां नाल आन ते होर की होवे। अल्लाह आपका साया सलामत रखे, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आपका साया आतिफत हम पे तादेर कायम और दायम रखे। और आप सब के लिए मैं बारे दीगर मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कंधारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा चुकी है। बहुत जल्द अल्लाह बल्कि तमीर का सिलसिला शुरू हो चुका, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहाँ पे तमाम शोबाह ज़िंदगी की इंशाअल्लाह तालीमात दी जाएंगी, बिलखसूस मसल के हक़ अहले सुन्नत और जमात की तर्जुमानी के लिहाज से। तो आप दुआ किया करें अल्लाह हज़रत क़िबला पीर साहब को सलामत रखे, दोनों जहाँ की भलाइयाँ आपका साया हम पे कायम और दायम रखे। मैं सब हज़रात का बारे दीगर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे पास बहुत एक लंबी लिस्ट है कि जो अहबाब दूर और नज़दीक से उलमा तशरीफ़ लाए काफ़िले लाकर, मैं माज़रत करना चाहूँगा, मैं नाम अभी नहीं ले सकूँ, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। और ये देखिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस महबूब की बारगाह में हम आए बैठे हैं वो हमारे नामों से भी वाकिफ़ हैं, हमारे कामों से भी वाकिफ़ हैं। असल मकसद यहाँ हाज़री का लगना नहीं है, असल मकसद तो ये है कि मकीन गुंबद खज़रा की बारगाह में हाज़री लग जाए। तो मैं आप सब का नाम बनाम तो नहीं, मैं इज्तिमाई तौर पे सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करना चाहूँगा जो पंडाल के अंदर उलमा और सादात तशरीफ़ फरमा हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और मैं अभी गुफ्तगू के लिए गुजारिश करूँगा मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत। और ये वो नौजवान मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि जो पहले खुद कादियानी थे, पहले खुद कादियानी थे, रब ने फजल फरमाया, हिदायत अता फरमाई और फिर आज तक सैकड़ों की तादाद में कादियानियों को मुसलमान कर चुके हैं। गल तो बड़ी वड्डी, वैसे तुसी ना बोलो तो वक्री गल। मजमे के आखिरी फर्द तक ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। ये कल भी एक कादियानियों को मुसलमान करके आए हैं। और साथ लुत्फ की बात यह है कि उनके वालिद माजिद जनाबे इज्जत माब इनके वालिद साहब जो हैं अल्लाह ने उन पर भी करम फरमाया, तशरीफ फरमा है। और ये गालिबन वालिद साहब के वाले से लिखा हुआ है कि सदर सेक्रेटरी थे। अल्लाह अल्लाह कादियानियों की बर्क साहब के वालिद साहब जो हैं तशरीफ फरमा है एक, जी हाँ जी, वो बाकी तफसील हजरत बताएंगे खुद इरफान भाई आगे कि वहाँ पे पैदा हुए, उनके सदर सेक्रेटरी रहे, रब ने इनके वालिद साहब को भी इस्लाम की दौलत अता फरमाई। तो बेटे की तो क्या बात है ना जनाब। हाँ जी, और मुझे तक ये भी खबर है कि इरफान भाई को रब के फजल से नबी पाक ने ख्वाब के अंदर आके मुसलमान किया है। कैसा हीरा तलाश करके ले आए, क्यों भाई? थोड़ा जी जी जी, ये तमामी हजरात तवज्जो कीजिए, इरफान भाई के वालिद माजिद हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। सारी जिंदगी कादियानियों के अंदर वो काम करते रहे, सदर रहे, सेक्रेटरी रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बुढ़ापे के अंदर इस्लाम की कुव्वत और दौलत अता फरमा दी। मैं नारा लगाता हूँ, जवाब दीजिए नाराए तकबीर, गज के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मिर्ज़इयों पे लानत, बेशुमार मिर्ज़इयों पे लानत, मिर्ज़ई नवाजों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानी नवाजों पे लानत, ताज
नारे खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत। इरफान भाई के साथ तशरीफ लाए, उनके शागिर्द हैं, उनके लिए कहा गया कि वो 5 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाते हैं। आप आएँ जी और अपने मखसूस अंदाज में अक़ीदा खत्म नबूवत की तर्जुमानी कीजिए।